बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 5 भाग 1 वेद विषय विचार। वेदों में मुख्य विषय 4 है। प्रथम विज्ञान कांड, द्वितीय कर्म कांड, तृतीय उपासना कांड, चतुर्थ ज्ञान कांड। इन्हीं 4 विषयों के अंग रूप में और भी नाना विषयों का वर्णन वेदों में हुआ है। विज्ञान कांड और ज्ञान कांड। विज्ञान कांड में परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों का जो साक्षात्कार अर्थात योग्य विधि से साक्षात अनुभव रूपी बोध है, उसका वर्णन होता है। विज्ञान का प्रधान प्रयोजन है परमेश्वर का साक्षात करना। परमेश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम कर्मों अर्थात आसक्ति रहित कर्मों का करना तथा परमेश्वर की उपासना, ये भी विज्ञान के ही अंग हैं। जिन कर्मों के करने में सांसारिक लाभ मुख्य ध्येय होता है, उन्हें सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म विज्ञान के अंग नहीं होते। सांसारिक पदार्थों के गुणधर्मों को जानना और उनसे यथावत उपयोग लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कांड में इसी ज्ञान का वर्णन होता है, अर्थात लौकिक ज्ञान का। ज्ञान कांड संबंधी कर्मों को सकाम कर्म कहते हैं। पराविद्या और अपराविद्या। वेदों के विषयों को अन्य प्रकार से भी विभक्त किया जाता है, पराविद्या और अपराविद्या। विज्ञान का दूसरा नाम पराविद्या है और ज्ञान का दूसरा नाम अपराविद्या है। पराविद्या अपराविद्या से अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि अपराविद्या का भी अंतिम प्रयोजन पराविद्या ही है। पराविद्या में ब्रह्म का जाप और उसकी उपासना ओम द्वारा की जाती है, क्योंकि ओम ब्रह्म का निज नाम है। वेदों में अवान्तर रूप से नाना विषयों का वर्णन हुआ है, परंतु चारों वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति कराने में ही है। सब वेद मंत्रों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है, कहीं साक्षात रूप से और कहीं परंपरा से। इसी कारण परब्रह्म वेदों का परम अर्थ है, अर्थात मुख्य अर्थ है। परब्रह्म से पृथक जो यह जगत और जगत के पदार्थ हैं, वे वेदों के गौण अर्थ है। कर्मकांड। वेदों में कर्मकांड का भी वर्णन है। कर्मकांड क्रिया प्रधान होता है। इसके बिना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते। धर्म का ज्ञान और उसका यथावत अनुष्ठान तथा धर्मपूर्वक अर्थ और काम की सिद्धि करना कर्मकांड का प्रधान विषय है। कर्मकांड के 2 भेद मुख्य हैं, एक परमार्थ और दूसरा लोक व्यवहार। परमार्थ में परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है। स्तुति में परमेश्वर के सर्वज्ञत्व आदि गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण होता है। प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता मांगनी होती है। उपासना में परमेश्वर के स्वरूप में मग्न होकर उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना होता है। परमार्थ में निष्काम कर्म किए जाते हैं। निष्काम में परमेश्वर की ही प्राप्ति के उद्देश्य से धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना होता है। इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती।
कर्मकांड का दूसरा भेद लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार से सकाम कर्म किए जाते हैं। जब संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त कर्म किए जाते हैं तो इन्हें सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्मों का फल नाशवान होता है। अग्निहोत्र आदि कर्म भी जब परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं तब वे निष्काम कर्म कहलाते हैं, और जब वायु और वृष्टि जल की शुद्धि आदि के उद्देश्य से किए जाते हैं तब इन्हें सकाम कर्म कहते हैं। होम से वायु, जल और औषधि आदि शुद्ध हो जाते हैं, शरीर का स्वास्थ्य और निरोगता बढ़ती है तथा सब जगत को सुख मिलता है। वायु, जल आदि की शुद्धि के दो साधन हैं, एक ईश्वरीय और दूसरा मनुष्यकृत। ईश्वर ने अग्नि रूप सूर्य और सुगंध रूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है। इन द्वारा जगत की शुद्धि होती रहती है। सुगंध रूप पुष्पादि द्वारा जल वायु शुद्धि यथावत नहीं हो सकती, क्योंकि इस द्वारा तो वायु और जल में सुगंधांश तथा दुर्गंधांश दोनों परस्पर मिले जुले रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वृष्टि जल, वायु, औषधियां, वीर्य, शरीर, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि भी मध्यम गुण वाले ही रहते हैं। सुगंध और दुर्गंध का मेल ईश्वरीय सृष्टि के कारण नहीं होता, अपितु यह दोष मनुष्यकृत है। जहाँ जितने मनुष्यादि समुदाय अधिक होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। यह दुर्गंध मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। गौ, भैंस आदि प्राणियों के समुदायों को मनुष्य ही अपने सुख के लिए इकट्ठा करते हैं। इसलिए इन पशुओं के कारण भी जो दुर्गंध उत्पन्न होता है उसके कारण भी मनुष्य ही है। जब वायु और वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गंध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता है तब उसका निवारण करना भी मनुष्यों का ही कर्तव्य है। इसलिए सबके उपकार के लिए यज्ञों के करने की आज्ञा मनुष्यों को वेदों द्वारा दी है। कई लोग कहते हैं कि घृत तथा मिष्ठान्न आदि पदार्थों को अग्नि में डालने से उन पदार्थों का विनाश क्यों किया जाए। वे उत्तम पदार्थ मनुष्यों को यदि भोजनादि के लिए दें तो अधिक उपकार हो सकता है। इसलिए होम आदि यज्ञों का करना व्यर्थ है। इसका समाधान यह है कि घृत आदि पदार्थ अग्नि में डालने से उनका विनाश नहीं होता, अपितु अग्नि के कारण उन पदार्थों के सूक्ष्म अवयव अलग होकर वायु में फैलकर वायु में रहते और दुर्गंध तथा रोग के कीटाणुओं का निवारण करते हैं। इससे वायु और वृष्टि जल शुद्ध होते और जगत का महान उपकार होता तथा जगत को सुख मिलता है। अत्तर अर्थात इत्र और पुष्प आदि द्वारा इनका सुगंध तो वायु के दुर्गंध के साथ मिला जुला ही रहता है। यह सुगंध दुर्गंध का छेदन भेदन नहीं कर सकता और न घर की गंदी वायु को बाहर निकाल सकता है और न ऊपर आकाश में अधिक दूरी तक जा सकता है, क्योंकि इसमें हल्कापन नहीं होता। अत्तर आदि द्वारा घर की दुर्गंधित वायु न घर से बाहर निकलती है न बाहर की शुद्ध वायु का घर में प्रवेश होता है। इस प्रकार सुगंध युक्त तथा दुर्गंध युक्त वायु के घर में बने रहने से रोग नाश आदि फल भी नहीं होते। अग्नि तो वायु को हल्का करके दुर्गंध युक्त वायु को घर से बाहर निकाल देती है और रिक्त हुए स्थान में बाहर की शुद्ध वायु को प्रवेश हो जाता है। यह फल यज्ञों द्वारा ही हो सकता है।
यज्ञ के द्रव्यों से उत्पन्न शुद्ध वायु पूर्व स्थित दुर्गंधित वायु को घर से निकाल देती, घर में शुद्ध वायु को भर देती और इस प्रकार रोगों का विनाश कर देती है। अग्नि द्वारा सुगंधि आदि द्रव्यों के सूक्ष्म अवयव होकर आकाश में जाकर वृष्टि जल और वायु को शुद्ध कर वृष्टि भी अधिक करते हैं। शुद्ध जल और शुद्ध वायु के द्वारा अन्नादि औषधियां भी शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार जगत में नित्य प्रति अधिकाधिक सुख बढ़ता है। यह फल अग्नि में होम करने के बिना दूसरे प्रकार से होना असंभव है। होम करने से द्रव्य का विनाश नहीं होता। कारण यह कि किसी पुरुष ने दूर देश में यदि सुगंधित वस्तुओं का अग्नि में होम किया हो तो उस सुगंध से युक्त जो वायु है वह होम के स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य की नाक इंद्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहाँ सुगंधित वायु है। इससे यह जाना जाता है कि द्रव्यों के अलग अलग हो जाने में भी स्थूल द्रव्यों के गुण उनके सूक्ष्म अवयवों के साथ बने ही रहते हैं। वे सूक्ष्म होकर वायु में फैलकर महान उपकार करते हैं। होम करते समय वेद मंत्रों का उच्चारण इसलिए करते हैं कि इससे वेदों की रक्षा होती है और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना होती तथा वेद मंत्रों में होम के जिन जिन लाभों का वर्णन हुआ है उनका भी साथ साथ ज्ञान होता रहता है तथा वेद मंत्र कंठस्थ हो जाते और आस्तिक की भावना दृढ़ होती रहती है। क्रमशः